खबर बस्ती से। बस्ती महिला थाने की उपनिरीक्षक तनुजा सिंह के बिगड़े बोल, पत्रकारों की लगाई बोली। पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी बता डाला प्रदेश का सबसे बड़ा घूसखोर। बस्ती पुलिस कप्तान को भी बता डाला रिश्वतखोर। आपको बता दें, हाल ही में बस्ती जिले में तैनात महिला थाने की उपनिरीक्षक तनुजा सिंह व एक पत्रकार केदारनाथ दुबे का मोबाइल पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो की पुष्टि भारत नेशन नहीं करता है। 13 मार्च को महिला थाने की उपनिरीक्षक तनुजा सिंह ने पत्रकारों की लगाई बोली बड़बोलेपन में यहां तक कह दिया समोसे और चाय पर बिकते हैं पत्रकार। किसी भी पत्रकार को खबर निकालने के लिए 10,000 दे दिया जाए तो जैसा खबर चाहिए वैसा खबर प्रकाशन करा सकते हैं। बताते चलें कि प्रेस को चौथा स्तंभ न बताकर तीसरा स्तंभ बताने पर आमादा हो गई। यहां तक कि सवाल के जवाब में महिला उपनिरीक्षक तनुजा सिंह ने नसीहत देते हुए कह डाला कि आज का पत्रकार बिकाऊ है जो समोसे और चाय पर बिक जाता है। पत्रकार अपने हेलमेल के लिए भी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। हेलमेल होने के बाद उसी के गुणगान में लग जाते हैं। अपने रास्ते से भटकती नजर आ रही हैं। पत्रकारिता इस किस पत्रकार की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विभागीय बातों को भी अपने बड़बोलेपन में कह डाला कि एक थाना के इंचार्ज पद पर नियुक्ति के लिए कप्तान तक पैसा लेकर उसको पद मुहैया कराता है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक सिपाही कृष्णानंद पांडे जो ही हाल ही में संत कबीरनगर से आया है, जो महाचोर है, रेडी पटरी वालों से भी लिट्टी और समोसा चाय फ्री में खा लेता है, नहीं देता है पैसा। खबर नवीस के सवाल पर कि सोशल मीडिया और पोर्टल मीडिया कितना भी हो जाए लेकिन प्रिंट मीडिया का वजूद हमेशा रहा है और रहेगा। इस सवाल के जवाब पर मैडम ने कहा कि पोर्टल मीडिया कभी भी बंद हो सकता है। आपको बता दें, भारत नेशन इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। भैया छोटी छोटी चीजों के लिए ना आप लोग इशू तो बनाया ना करिए। पहली बात तो भैया आप लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं। नहीं, अब हमको आप मार्ग न बताइए। तो भैया हमारे पास भी प्लीज भैया नंबर नहीं है। तो ठीक है, नंबर नहीं है, लेकिन हमको अब ये मत बताइए कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, क्या है। मैं बताऊं, पत्रकार समोसा पे बिकते हैं बस्ती वो में, तो मैंने देखा। वो तो आप देखी होंगी, वो तो अलग की बात हो गई। हम 10,000 रुपए में जो चाहे वो न्यूज निकलवा लें। अरे वो ठीक है, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपकी जगह कोई भागवती पांडे थी, शालिनी सिंह है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ आप हैं इस समय, मैम सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो आप कह रही हैं, जैसे जो बात अभी बोली है, ये अब बात अब फिर मत कहिएगा। मैं उस तरह का नहीं हूँ। नहीं, मैं बस्ती में देख रही हूँ, कामेश्वर सिंह टीआई है ना। अरे भाई, किसी के पास सच्चाई निकालने की औकात नहीं है, उसको हमारे सामने सबको पैसे से खरीद लिया है। ठीक है, आपके सामने घटना घटी है तभी तो आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ। आपको तभी लग रहा है, लेकिन ऐसा एक तरह सब लोग नहीं होते हैं, ठीक है भैया। अगर 90 में अगर 85 भ्रष्ट हैं तो 5 को भी उसी कैटेगरी में आदमी गिनता है। ना, ये न्यूज पेपर से ये बताइए जी। मैं यूपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, आपके ही वही बस्ती के ही अखबार से लिखता हूँ, तो दैनिक कौटिल्य का भारत है। अच्छा भैया, एक बात बताएं, आप एकदम सत्य लिखते हैं ना, बस्ती से ही ना? जी बताएं। बस्ती नहीं, संत कबीरनगर से लिखता हूँ, बस्ती से नहीं, संत कबीरनगर से। अगर मैं बस्ती से लिखता तो शायद आपसे हमसे फोन पे बातें नहीं करनी पड़ती, आप स्वयं हमको जानती और मुलाकात कई बार हो चुकी होती, ठीक है। हम बहुत आपके डिपार्टमेंट से दूर रहते हैं। नहीं, ठीक, अच्छी बात। हम लोग नेता नहीं है, हमको नेता में न जोड़िए, हम नेता नहीं है, नेता नगरी नहीं। भैया प्लीज भैया, मैं अपना कार्य करती हूँ, बिल्कुल इच्छा नहीं करती हूँ। बिल्कुल यही होना चाहिए, और जो सही है वही करती हूँ, गलत नहीं करती हूँ। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं तो उस पर कोई बातें नहीं किया। लेकिन आपने जो बात कहा, ये बात आपने गलत कहा। मैंने गलत क्यों कहा भैया? मेरे सामने, मेरे पास रिकॉर्डिंग में पत्रकार बिकते हुए। अरे ठीक है, बिल्कुल हम मान रहे हैं, वो आपके पास है तो आपको उसको उजागर करना चाहिए। फिर वही बात, तो फिर आपको रखना नहीं चाहिए, उसको उजागर कर, ताकि उसको ये सबक मिले कि मतलब इस तरह से किसी दूसरे के साथ कृत्य न करे। ये हम लोग मैम सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक मिनट भैया, हम नहीं कहते जो आज से न्यूज़पेपर आज के डेट में कितना कमी आई है बिकने में? नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये बंद भी तो नहीं होगा। ये एक बात बता दें आपसे, ये बंद भी नहीं होगा। हाँ, चाहे कितना हो सोशल मीडिया चले, क्या प्रिंट मीडिया बंद हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा।
वो तो बात है, ये प्रिंट मीडिया तभी बंद होगी कि जब हमारा प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाए। जी और वो होना नहीं है इंदिरा गांधी के बाद। जी। और रही बात, जैसे हर आदमी, जैसे आपके हाथों में 5 उंगली है तो पांचों एक बराबर नहीं है, ठीक है, हर आदमी एक तरह नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे कहा कि ठीक है, आपके वहाँ होंगे ऐसा, आपको उससे भैया मैं पीड़ा है, आपको बता रही आपको हूँ पीड़ा है, तभी आप मुझसे ये बयां कर रही हैं। भैया, मैं बहुत करीब से देखी हूँ ना भैया। वो लोग थोड़ा सा भी इशू हम कह रहे हैं कि कहते क्या मसाला, हम कहे मसाला तो आपके जिले में कि टीएसआई जो है बस्ती में 8 साल से है, क्यों नहीं उनका ट्रांसफर हो रहा है? कि वो संविधान के परे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। वो तो लिखा पढ़ी की बात है। और आप हमसे क्या मसाला मांग रहे हैं? जो सच्चाई है वो निकालते क्यों नहीं? हम मान सकते हैं कि बहुत ऐसे चीज होती है जिसके साक्ष्य नहीं होते, लेकिन टीएसआई का तो लिखा पढ़ी में साक्ष्य है कि जब एक सब इंस्पेक्टर एक जिले में 6 साल रहता है, वो 5 साल से तो टीएसआई ही बने हैं। कैसे है जिले में? आप सिपाही को 3 साल बाद थाना बदल दे रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, मेरे यहाँ दरोगा मैडम इंचार्ज है महिला थाने, और जो इसकी चौकी है हरैया रिपोर्टिंग, जो महिला थाने की, वहाँ इंस्पेक्टर है। अब दरोगा के अंडर में इंस्पेक्टर है। बताइए, तो ये क्या है? ये पैसे का खेल है। तो इसको कौन उजागर करेगा? जो इस समाज का तीसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ कौन है? वो आप है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा तो वहाँ वो है नहीं कि मैं वहाँ पे मतलब कर रहा हूँ रिपोर्टिंग, हम तो संत कबीर नगर देखते हैं। नहीं तो मैं आपकी पीड़ा को तो एकदम बिल्कुल समझ। भैया हम कह रहे हैं कि सोचिए कि ट्रैफिक में एक सिपाही बेचारा रहता है, उसको 5 साल कह के उसका कार्यकाल से उसको उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वही जो दरोगा है वो 6 साल से पड़े हैं, उनका ट्रांसफर नहीं करता एसपी। कहाँ का न्याय चल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही। और भैया जानते हैं, बिका हुआ पत्रकार किसी आपको हमेशा समाज गरियाएगा। मारो साले को 2 रुपए पे बिकता है, समोसे पे बिकता है। नहीं नहीं, सही है, सही है। पत्रकारों को हेलमेट बांट दिया टीएसआई ने तो उसके पक्ष में गाने लगे। मतलब सोचिए कि एक हेलमेट पे बिक गया आदमी। अरे, आप किसी थाने पे जाइए, वो चाय पी लेता है, 500 रुपए ले लेता है, तो उनका वाला गाने लगता है पत्रकार। सच्चाई है कि गलत बताइए आप? अब हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं मैम, हम कभी इस उससे हम गुजरे नहीं है। कई ऐसे नजीर दे रहे हैं, आप उनको निकाल दीजिए। बताइए, अवैध स्टैंड लग रहा है कि नहीं आपके जो खलीलाबाद नीचे है बसों का? कहाँ पे? बसों का जो नीचे है खलीलाबाद, जो बना है ट्रैफिक वाला बूथ। तब आपको शायद पता नहीं है, आप पता कर लीजिएगा इसको कि इसकी खबरें इतनी निकली हुई हैं, इतनी ट्वीट हुई हैं, और आपके वहाँ हमारे यहाँ से काफी लोग गए हैं, क्योंकि इस चुनाव में ट्रांसफर हो गया है। आप किसी से हमारे बारे में पूछेंगी, आपके वहाँ एक अनीता यादव, मेरा नाम केदारनाथ दुबे है जी जी। मेरे वहाँ से अनीता यादव गई थी, प्रतिभा सिंह गई थी। ये दोनों लोग तो शायद बलरामपुर या गोंडा चली गई हैं। नहीं, जिले में नहीं है लोग। हाँ, हट गई हैं वहां से भी, बस्ती से भी। लेकिन चंदन गए हैं, ब्रिजमोहन सिंह गए हैं, राजेश यादव गए हैं, शैलेंद्र शुक्ला गए हैं। ऐसे बहुत अनगिनत नाम हैं जो लोग गए हैं। आप पूछिएगा कि हम लोग कैसे हैं, और हमारे पाड़े भी आए हैं ट्रैफिक। हाँ ठीक है, आए हैं, हाँ वो भी गए हैं, उनसे भी। नंबर का चोर है। अरे वो अब सुनिए, वो अमरूद उठा लेता है, पैसा नहीं देता, बाटी चोखा खा लेता है, ठेले वाले को पैसा नहीं देता। अच्छा उनकी बात है, जो खलीलाबाद से आए उन्हीं की आपको नजीर दे रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं तो देखिए, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे, कोई क्या कर रहा है। वही चीज है ना भैया, हम कह रहे हैं भैया कि आप जिस दिन आपका विभाग अपने कार्य से विमुख हो गया है और दोनों तरफ से पैसा मांग रहा है न्यूज निकालने का भी। वैसा करते होंगे लोग, लेकिन मैम हम लोग तो इस तरह के कार्यों से बहुत दूर रहते हैं। हमारी बातों को आप मानिए, हम गलत नहीं कह रहे हैं आपसे, हम इतना धड़ल्ले से बोल रहे हैं, तो हम भैया महिलाओं के गलत कहेंगे? नहीं नहीं, अगर आप कह रही हैं तो कुछ तो सत्यता होगी। हम कह रहे हैं ना भैया, कुछ चीजें ऐसी होती है कि प्रमाणित नहीं होती, और कुछ चीजें होती है जो प्रमाण में होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी का किसी महिला से अफेयर चल रहा है, तो उसका प्रमाण नहीं होता, लेकिन जानता सब है कि अफेयर चल रहा है। जी। वो चीज आप नहीं लिख सकते। यही सब है ना भैया। और आप बताइए, आपकी समस्या क्या है? अब समस्या मेरी मैम कुछ नहीं है। एक महिला थी, चूंकि खलीलाबाद के करीब में ही उसका मतलब मैका है, रहने वाली औरत यहीं की है, सफीकुन निसा।
तो हाँ, हाँ। उसके भाई हमारे जानने वाले हैं, तो वो हमको फोन किए, कहे कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और उसी के देवरानी, देवर और देवरानी हाँ, जो मारे वो पीटे थे। हाँ, फॉरेन में रहता है। देखिए भैया, छोटी छोटी चीजों के लिए ना आप जी। लोग इशू तो बनाया ना करिए। पहली जी। बात तो भैया, आप